तकरीबन 1000 से ज़्यादा ब्लूटूथ डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं। जिन्होंने 35 लाख रुपया दिया, बेशक पूरा साल नहीं पढ़ा और ये बड़ा सस्ता सौदा है कि उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना था, वहाँ पे उन्होंने करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया लगाना था, यहाँ पे 35 लाख में वो पब्लिक मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। जितने लोगों के बारे में कहा जाता है कि जी पकड़े गए, इतने पकड़े गए, स्टूडेंट्स का तो पता चल गया, वो जो असल मुलजिम है या जो मुजरम है वो किधर है? आप सुनते हैं कि भाई फलां डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वो बंदे की डेथ होगी, तो जब इस तरह के डॉक्टर आप भेजेंगे मार्केट में, फिर इस तरह का इलाज होगा ना। नहीं ले रहे। इधर तो अगर 2 ग्राम चर्स भी पकड़ी जाती है ना, तो उसको मीडिया के सामने पेश कर दिया। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। मुलजिम किधर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। MD-CAT टेस्ट के हवाले से बात हो रही है और बहुत बातें हुई हैं, बहुत मुतालबात सामने आ रहे हैं, तरह तरह के मुतालबात सामने आ रहे हैं। अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है, जो मुलव्वस लोग हैं वो सामने नहीं आए। इसी हवाले से हम बात करेंगे और यहाँ पर जो साहिबान मौजूद हैं अपना तारुफ वो ख़ुद करेंगे। सर, अपना तारुफ कराइए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बुनियादी मुद्दा क्या था आपका? जी, मेरा नाम इरफान यूसुफ है। मुद्दा ये है कि ये जो MD-CAT 2023 कंडक्ट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में ईटा के थ्रू, इसमें एक स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आया है और ये स्कैंडल, इसके अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो जिन लोगों ने ये स्कैंडल किया और जो इसके मरकज़ी किरदार हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टूडेंट से लिए हैं। एवरेज अगर 35 लाख हैं तो तकरीबन ये जो GIT की रिपोर्ट पेश हो रही है, उसी रिपोर्ट में से ये चीज़ें हैं, तकरीबन 1000 से ज़्यादा ब्लूटूथ डिवाइसेस इस्तेमाल हुई हैं, तो तकरीबन 3.5 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो यहाँ से स्टूडेंट से लिए गए हैं। ये कहाँ से पता चला कि 1000 से ज़्यादा? ये तकरीबन ये आपकी GIT की रिपोर्ट आएगी ना, अच्छा। तो वो आप CCPO की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे भी आपको हिंट्स मिलेंगी। आपको ये आगे उन्होंने पेश करनी है अदालत के अंदर। 1000 से ज़्यादा ब्लूटूथ और सीट्स कितनी हैं? सीट्स तकरीबन 800 हैं यहाँ पे पब्लिक मेडिकल ये कॉलेज। कैसे कपाएंगे जी? आप अंदाज़ा कर लेना। अब उन्होंने इस तरीके से किया है कि जो यहाँ पे स्टूडेंट खड़े बात कर रहे थे, अब उनकी मेहनत तो गई। अब जिन्होंने 35 लाख रुपया दिया, बेशक पूरा साल नहीं पढ़ा और ये बड़ा सस्ता सौदा है कि उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना था, वहाँ पे उन्होंने करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया लगाना था, यहाँ पे 35 लाख में वो पब्लिक मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस टेस्ट की बिल्कुल भी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इस टेस्ट को कैंसिल करके रिकंडक्ट करना चाहिए और रिकंडक्ट करने से पहले जो ईटा का डायरेक्टर है उसको और उसकी पूरी मैनेजमेंट को शामिल तफ्तीश करें, उनको सज़ा दें। इन्होंने नाइंसाफ़ी की तो की है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती भी की है। इन्होंने ये जो सफ़ेद कोट की हुर्मत है उसके ऊपर इन्होंने हाथ डाला है। देखें ना, इस तरह के डॉक्टर जब आएंगे और मार्केट में जाएंगे, आप सुनते हैं कि भाई फ़लाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वो बंदे की डेथ होगी, तो जब इस तरह के डॉक्टर आप भेजेंगे मार्केट में, फिर इस तरह का इलाज होगा ना, तो ये नाइंसाफ़ी है मुआशरे के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी। तो मैं सोसाइटी को भी कहूँगा कि आप इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हों। इस टेस्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसको रिकंडक्ट होना चाहिए। UHS खुद पंजाब में कंडक्ट करती है, KMU खुद कंडक्ट करे। क्यों आगे अपना उन्होंने बोझ क्यों नहीं उठाते? इस चीज़ का बोझ उठाएं, इसको रिकंडक्ट करें और जो कल्प्रेट्स हैं, जो जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आज एक रिपोर्ट चल रही थी समा TV पे कि वो एक बंदे का नाम ले रहे थे जी, वो 2016 में भी इन्वॉल्व था, 2020 में भी इन्वॉल्व था, 2023 में भी इन्वॉल्व है। भैया आपने उसको इतनी सज़ा क्यों नहीं देते कि वो बार बार आके फिर बड़ा दिलेरी के साथ आके फिर फ्यूचर के साथ खेलता है, फिर वो करप्शन करता है और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो टेस्ट 1 घंटा लेट हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारे टीचर खड़े थे, आप उस 1 घंटे में जो मर्जी कर लें, टेस्ट लीक हो गया, आप बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं, डिवाइसेस आपके कानों में लगी हुई हैं, वहाँ पे बैठ के आप जिस तरीके से मर्जी सॉल्व बच्चों को पेपर करवाते रहे। तो अब इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं उन बच्चों को भी कहूँगा जिन्होंने अच्छे नंबर ले लिए हैं, अपनी मेहनत से लिए होंगे, हम नहीं कह रहे अपनी मेहनत से नहीं लिए, लेकिन अब इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये साल हमेशा के लिए तारीख में याद रखा जाएगा। भाई अगर रिकंडक्ट नहीं होता तो इस साल में इस तरीके से ब्लूटूथ माफिया था, उन्होंने 1000 ब्लूटूथ डिवाइसेस दी थी, 35 लाख हर बच्चे से लिया था और वो जनाब उसमें से अब वो आप भी डॉक्टर बनेंगे, आप पे भी हरफ होगा कि ये भी शायद ब्लूटूथ वाला होगा। तो इसलिए आप वो जो आप पे ठप्पा लगना है पक्का पक्का, उससे बचें। आपने मेहनत की है तो आप दोबारा भी नंबर ले सकते हैं। तो ये बस सिंपल एक ही मुतालबा है कि रिकंडक्ट हो। ठीक है, डॉक्टर हामिद साहब आप अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हामिद खान।
आई एम चेयरमैन पीडीआई यूथ फोरम पाकिस्तान। हल क्या है इस मामले का? सर इस पे हमने 10 दिन वर्कअप किए तमाम इदारों के साथ, पेरेंट के साथ, स्टूडेंट के साथ, और जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नुमाइंदों के साथ हमने ये बात डिस्कस की है। और उसके बाद फिर हमने आज रात 2 बजे तक कालें भी लिए पेरेंट्स की। तो उसके बाद सारी इतने दिनों की मेहनत के बाद हमने कंक्लूजन निकाली है, वो मैं मीडिया के सामने पेश करना चाहता हूँ। वो ये कि ये जो मेगा करप्शन हुआ है, ब्लूटूथ स्कैंडल, तो इस बिना पे ये टेस्ट बिल्कुल रिकंडक्ट किया जाए, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स आगे निकल गए, उन्होंने हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनका हक मारा है। और इस टेस्ट को हम रिकंडक्ट करने के अलावा हमारी एक मुतालिबा है, इसकी जितना भी स्कैंडल हुआ है इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, और जो रिकंडक्ट करने का मामला है तो ये जो रिकंडक्ट टेस्ट है उसको मंदरजा झेल शराइत के साथ रिकंडक्ट किया जाए। हाँ, ये हमने प्रेस रिलीज में लिखा है। हाँ, एक ये कि जो ईटा है जो जिसके तहत ये टेस्ट लिया गया है, वो उसका एक भी बंदा इस रिकंडक्शन टेस्ट में ना हो। ये किसी शिपाप और पेर बंदों के नीचे ये इसको जिम्मेदारी लगाई जाए और इसको दोबारा फेयर एंड क्लियर टेस्ट लिया जाए। दूसरा मुतालिबा है कि जो स्टूडेंट्स फेल हैं उनको निकाला जाए इस टेस्ट से, कोई भी फेल स्टूडेंट को इस टेस्ट में बैठने की इजाज़त ना हो। तीसरा नहीं, मुतालिबा, तो फेल स्टूडेंट तो इस वजह से भी फेल हुआ होगा ना, नहीं, कि जब वो देख रहा होगा कि जी 35-40 लाख रुपए देने वाला जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो तो पास हो रहा है और मैं किस लिए बैठा हूँ, तो वो तो इसलिए फेल हो मैं गया। इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इस पे हमारे साथ काफ़ी डिबेट हो गए। ईटा और पीएमडीसी का एक रूल्स है, रेगुलेशन है, उसके एक नंबर है, फिगर है, परसेंटेज है, उससे अगर कम लिया जाए तो उसको फेल कंसिडर किया जाता है। तो उस रूल्स के मुताबिक जो भी बंदे, जो भी बच्चे जिन्होंने कम नंबर लिए, जो फेल है, उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाए। अगर उनको दोबारा मौका मिल गया तो ये और नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ, क्योंकि जो फेल हो गए वो फेल हो गए, वो दोबारा अगर टेस्ट में मार्क्स लेते हैं तो ये हमारे जो बच्चे पास हैं इनका हक मारते हैं। वो अब तीसरा चौथा मुतालिबा हमारा है, जो ब्लूटूथ स्टूडेंट है उन पे पूरी पाबंदी लगाई जाए, उनको ये जो रिकंडक्ट जो पकड़े गए, हाँ, उसको नहीं बिठाना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे मुतालिबात है। रिकंडक्ट टेस्ट होगा, इन शराइत के ऊपर होगा, वरना हम इधर दोबारा बैठेंगे, एहतजाज करेंगे। ठीक है, आपका तारुफ? मुदस्सिर मेरा नाम है और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये जितने लोगों के बारे में कहा जाता है कि जी पकड़े गए, इतने पकड़े गए, स्टूडेंट्स का तो पता चल गया, वो जो असल मुलजिम है या जो मुजरम है वो किधर है? इसके लिए तो हम आवाज़ उठाते हैं कि वो कौन है जिसने ये कीन दहानी की कि मुझे 35 लाख रुपए दे दो, उनके वालिदैन को, कि मुझे 35 लाख रुपए दे दो, आपके बेटे को मैं डॉक्टर बनाता हूँ। ये ना तो मैं कर सकता हूँ बतौर आम आदमी, ना बतौर सहाफ़ी आप कर सकते हैं। ये कोई ऐसा बंदा होता है जिसके इख्तियार में हो, जिसके निगरानी में हो, ज़ेरे नीचे हो। ये इसलिए तो हम ईटा पे एतराज़ात, जो आज हम प्रेस रिलीज़ में भी है, ईटा पे इसलिए एतराज़ात कर रहे हैं कि अगर ये पैसे ले लिए और ब्लूटूथ जो इस्तेमाल हुआ है वो आम ब्लूटूथ नहीं है, जिस तरह मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि ये आम ब्लूटूथ नहीं है, ये बाहर से चाइना से। अच्छा, जो बंदा है जिसके बारे में कहा गया कि जी करक से ताल्लुक है, फला उसके साथी हैं, वो आपने देखे हैं? ना मैंने देखे, सिर्फ वो प्राइवेट बंदे का नाम बताया जा रहा है, लेकिन कुछ नाम नहीं, ले रहे, इधर कुछ तो नाम नहीं ले रहे। इधर तो अगर 2 ग्राम चर्स भी पकड़ी जाती है ना, तो उसको मीडिया के सामने पेश कर दिया। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। मुलजिम किधर है? स्कैंडल है, कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसलिए तो मैं हैरान हूँ कि सीपीओ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि शायद उनके पीछे खड़ा हो, मैंने बहुत गौर किया, लेकिन उन्होंने नाम बताना गवारा नहीं किया। ठीक है, तो मसला ये है कि जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, जो भी है, अभी तक सामने नहीं है। क्यों उनको सामने नहीं लाया जा रहा? क्यों? कौन ऐसा बासर कौन है, कौन इतना असर रसूख वाला है कि जो इस माफिया को छुपा रहा है? इसको एक किस्म का, ये तो पनाह देने वाली बात हो गई, ये तो सहूलतकारी वाली बात हो गई।
अगर कोई मामूली मुलजिम आता है मीडिया के सामने, उसकी तस्वीरें आ जाती हैं, तो इतने बड़े मुलजिम जो हैं या मुजरिम जो हैं उनको भी मीडिया के सामने पेश होना चाहिए। और जितने भी ये मुतालबात हैं इस हवाले से भी गौर होना चाहिए, चाहे अदालत गौर करती है कि चाहे मुतल्लिका इदारे गौर करते हैं। स्टूडेंट्स को, उनके वालिदैन को साथ बिठा के कोई आबरूमंदाना हल इस मामले का निकाला जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।